आके मेरे पिताजी मेरे ऊपर चढ़ गए और उसके बाद जब अपना बच्चा और गिरा के बोलता है बेटी वो पैदा इसीलिए करे है ना, किसके लिए करे, तुम लोगों को रट्टी बना के रखेंगे। पुलिस स्टेशन गए, सब बयान दिए, सब लोगों ने मेरा बयान सुना, लेकिन किसी कोई हंस रहा है, कोई बोलता है। गोड्डा में एक बार फिर से रिश्ते को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ही अपनी बेटी की इज्जत को उतारू हो गए। पीड़ित बेटी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पिता ही उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें धंधा के लिए ही जन्म दिया है। दरअसल मामला गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी स्थित झोपड़पट्टी की है, जहां से एक पीड़ित युवती आज गोड्डा समाहरणालय पहुंचती है और न्याय की गुहार लगाती है। पीड़ित युवती ने बताया कि आज सुबह उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। पीड़ित युवती ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके पिता उसकी मां के साथ मारपीट कर रहे थे। विरोध करने पर बेटियों के साथ भी उन्होंने मारपीट की। वहीं जब इसकी शिकायत लेकर वो महागामा थाना पहुंची थी तो बीते 7 तारीख को भी उसकी शिकायत थाने में नहीं ली गई थी, जिसके बाद आज सुबह शराब के नशे में बेटी के साथ पिता ने ही दुर्व्यवहार किया। आज 25 दिन से घर में झगड़ा चल रहा है। हम लोगों ने उसके लिए कार्रवाई दिए थे, लिख के यहाँ भी दिए थे, लेकिन उन लोगों ने मेरे पिता को कुछ एक्शन नहीं लिया। 7 तारीख को भी दिए हैं, 8 तारीख को भी आवेदन दिए हैं। लोगों ने हमें मारा पीटा, हमने फिर 8 तारीख को दिया। लेकिन कौन मारा पीटा? पापा के सब मिलके रिलेटिव वाले जो आजू बाजू वाले हैं। आप बम्बई रहते हैं? हम बम्बई रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? झगड़ा किस बात को लेके होता है? झगड़ा मेरी मम्मी से चालू था। क्यों? क्योंकि पिताजी पीते हैं, खाते हैं, मारते पीटते हैं। उनका यही कहना है हम लोग कमाएं उनको दें। पिताजी काम नहीं करते, मम्मी दूसरे के घर में काम करके अपना घर चलाती है। हम लोग इसका पढ़ाई देखते हैं। हम और हमारे जो हस्बैंड लोग हैं, मेरी और भी बहन है, हम 4 बहन है। आज सुबह में कल भी जब हम लोगों को ऐसे ही जलील करके भेज दिया गया पुलिस स्टेशन से कि किस पे कार्रवाई करे, 2-2 लेटर दियो बना के, इस पे करे कि इस पे करे, उल्टा सीधा हम लोग को सुना के हम लोग घर चले गए। बोला वापस से लिखित ला के दो। ये घटना आपके साथ कब हुआ, क्या हुआ, पूरा सब कुछ बताइए। ये घटना आज सुबह ये हुआ कि हम सो रहे थे, सुबह 4 बजे मेरा पिता पी के फूल था और हम ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे। हम लोग का 3 रूम है, तो पहले वाले रूम में हम सो रहे थे। आके मेरे पिताजी मेरे ऊपर चढ़ गए और उसके बाद जब अपना बचाव की कोशिश करे तो मम्मी बाहर थी, झाड़ू लगा रही थी, दौड़ते दौड़ते आई मेरे को बचाने के लिए। तो इसको भी मार के धक्का दे दिया, इसको गिरा दिया और गिरा के बोलता है बेटी वो पैदा इसीलिए करे है ना, किसके लिए करे, तुम लोगों को रट्टी बना के रखेंगे। पिता बोला आपका? पिता बोला, गंदी गंदी गालियाँ दिया। वहाँ पर का माहौल ही ऐसा है। जब ही बोलता है पुलिस मेरा क्या कर लेगा। जब हम अपना जान छुड़ा के जैसे तैसे उसी हालत में पुलिस स्टेशन गए, सब बयान दिए, सब लोगों ने मेरा बयान सुना, लेकिन किसी कोई हंस रहा है, कोई बोलता है पिता के साथ ऐसा पिता ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन मेरा कोई नहीं लिया। लास्ट में 10 बजे बोलता है कि लाके लिखित दो। पीड़ित युवती बताती है कि जब सुबह वह थाने में अपनी शिकायत लेकर गई तो थाने में सभी लोग उस पर हंसने लग गए, उसका मजाक उड़ाने लगे। सभी उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि कोई पिता ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था, लेकिन किसी ने उसकी न्याय की बात नहीं की। जिसके बाद पीड़ित युवती और उसकी मां समाहरणालय पहुंची। हालांकि इतवार होने के कारण समाहरणालय में पुलिस कप्तान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं जब मामला तुल पकड़ने लगा, बात मीडिया में आने लग गई, तो महागामा थाना द्वारा उन्हें कॉल कर थाना जरूर बुलाया गया। हम 4 लड़की है, हमको आगे भी 3 लड़की के साथ ऐसे घटना करता था, तो हम बच्ची सबको बाहर भेज दिए और एक लड़की को हम लेके दूसरा का दरवाजा पर 25 साल से काम करके और हम इन लोग का पालन पोषण करते हैं, अपना पति का भी, अपना भी और एक लड़की का। घटा बड़ा जो पढ़ाई लिखाई होता है छोटी वाली बच्ची का, वो लड़की लोग दामाद करता है और ये काम कभी नहीं करता है, पीना खाना और इज्जत पर हमला करता है। जब हम ये बात का आवाज़ उठाते हैं तो बोलता है कि तुम नहीं रहती है घर में, इसलिए तुम्हारा मर्द ऐसा करता है। लेकिन हम इज्जत को
ढांक करके अपना बच्चा के ही लोग को खिलाते हैं, खुद पति को कमा के हम खिलाते हैं। दूसरा का दरवाजा पर जूठा थलिया प्लेट सिस्टर है एक गू मूत करके हम पालन पोषण करते हैं, लेकिन हमरा एक भी नहीं सुना जाता है। हमेशा हमको गिरा करके नीचे नजर से देखा जाता है कि ये क्यों दूसरा के दरवाजा पर रहती है, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता है कि इसके साथ मजबूरी क्या है। अभी आपके पति कहाँ है? घरे में है, मास्टर कॉलोनी में ही घूम रहा। वहीं किस चीज को? सवाल सिर्फ उस कलयुगी पिता पर ही नहीं, महागामा थाना पर भी उठना लाजमी था कि आखिर इस पूरे मामले पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, इस पूरे मामले पर छानबीन क्यों नहीं की गई। आखिर महागामा थाना इस चीज का इंतजार क्यों करती रही कि मामला मीडिया में आएगा तो एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। वहीं जब इस पूरे मामले पर महागामा थाना प्रभारी उमेश मोदी से बात करने की प्रयास की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि सर आप एफआईआर दर्ज करने के लिए तो ऑथराइज थे, फिर पीड़ित के कथनानुसार आपके थाने में उसका मजाक क्यों बनाया गया, और अगर नहीं बनाया गया तो मामले में सुबह से लेकर शाम तक छानबीन क्यों नहीं की गई।